इस वक्त की अहम खबर, ईडी की कश्मीर में 9 स्थानों पर छापेमारी। एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट में छापेमारी की गई है। पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीटों का आवंटन। श्रीनगर में 3 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर से दे दें, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो है वो कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। एमबीबीएस सीट के बंटवारे को लेकर आवंटन रैकेट में ये छापेमारी की गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में सीटों का आवंटन, उसके ताल्लुक से ये अहम खबर है। श्रीनगर में 3 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। काजी यासिर के घर पर भी छापा मारा गया है। मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पर भी ये छापेमारी ईडी की गई है। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कश्मीर में 9 स्थानों पर छापेमारी। एमबीबीएस की सीट के आवंटन रैकेट में यह छापेमारी की गई है। बेहद अहम कि पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीट के आवंटन को लेकर यह मामला सामने आया है, जहां श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। काजी यासिर के घर पर भी यह छापा मारा गया है। मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पर भी यह छापेमारी की गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, इस खबर पर डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए हिना, ये मामला वही है जिसपे मई 2022 में चार्जशीट 8 लोगों के खिलाफ पहले हुआ है। हुर्रियत लीडर इसमें शामिल है। मामला है जो एमबीबीएस सीट्स हैं पाकिस्तान में, यहाँ कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान भेजा जाता था एमबीबीएस के लिए, और उसमें किकबैक्स का मामला है और सरकार ने इसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया है और चार्जशीट हुआ है। आज छापेमारी जो हो रही है वो अभी तक जो इतलात हमारे पास है वो ये है कि 8 मकामात पे और एक और 9 मकामात पे छापेमारी हो रही है। श्रीनगर में, अनंतनाग में और बारामुल्ला में। श्रीनगर जो छापेमारी हुई वो खत्म हो गई है। बहुत अलल सुबह एक टीम, छोटी सी टीम आई थी। जफर अकबर बट जो साल्वेशन मूवमेंट एक दौरान में चलाते थे, अलहदगी पसंद तंजीम, उनके घर पे छापेमारी हुई। उनका एक भाई पाकिस्तान में है जो क्रॉस कर चुका है, वो वहां पे पहले से था। उनको एक बार पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया जा चुका था इसी मामले में। मामला वही है कि पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए यहाँ के बच्चों को जो जाते थे उनसे मोटी रकमें ली जाती थी, और वो रकम बाद में जो एसआईए ने तहकीकात की थी उसमें कहा गया कि वो रकम मिलिटेंसी को फंड करने में खर्च की जाती रही है। वही मामला है। 8 मकामात पे छापेमारी है और इस पे 2022 में ही हुर्रियत लीडर मुलविस पाए गए थे। उसमें हुर्रियत लीडर जफर अकबर बट के खिलाफ पहले से चार्जशीट है। काजी यासिर जो अनंतनाग में जिनके घर पे छापेमारी हो रही है। बारामुल्ला से हमारी इतलात हैं। एचएमडी से अभी इतला आई है लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रही है कि वहां पे छापेमारी हुई है कि नहीं। मामला वही है फंडिंग का। यहाँ से जो तलबा को लिया जाता था एमबीबीएस के लिए पाकिस्तान, उनमें से कई ऐसे तलबा थे जिनसे पैसा लिया जाता था एसआईए की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, और वो पैसा फिर मिलिटेंसी को फंड करने में भी खर्च किया जाता था। जी शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि श्रीनगर में जो है ये कार्रवाई खत्म की जा चुकी है, बाकी 2 और जो मुकाम है वहां पर क्या ये कार्रवाई अभी तक चल रही है? देखिए, ये जो कार्रवाइयां होती है बहुत अलल सुबह होती है। जी। अभी हमारे पास जो श्रीनगर के ताल्लुक से इतलात हैं यहाँ पे खत्म होगी। अनंतनाग में पुलिस सुबह सवेरे और ये टीमें जो आ गई थी वो वहां पे कुछ मौजूदगी है, उसके विजुअल्स हमारे पास आए हैं, हमारे एडिटर ने शेयर की है। वहां पे मुदस्सिर बने हुए हैं। इस वक्त तकरीबन इन 8 मकामात पे छापेमारी खत्म हुई है। एक मकाम के बारे में इस केस के मामले से कहा जा रहा है कि अभी छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल शबीर, हमारे साथी मनोज कौल भी हैं। मनोज कौल, इस खबर पर आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, तफसीलात हैं? गई है, जैसा कि शबीर बता रहे थे, तफसीलात बताएं कि किस तरह की कहां पे रेड से अनंतनाग है, बारामुल्ला हो या फिर श्रीनगर हो। और सबसे बात जो इसमें है वो ये है कि ये रेड एमबीबीएस जो सीटें हैं उनके बेचने के बारे में कहा जा सकता है। हम ये कहेंगे कि एमबीबीएस की सीटें
वो बेची जाती थी। जफर अकबर भट्ट जो कि मुस्लिम साल्वेशन फ्रंट का चेयरमैन बताता था अपने आप को, वो क्या करते थे कि जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लाखों रुपए लिए जाते थे और उन्हें पाकिस्तान में MBBS की सीटें दिलवाई जाती थी। और उसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसके तहत जफर अकबर भट्ट और उसके 6 साथियों को अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया गया था। ये कहा जाता है कि ये जो पैसा था, ये पैसा टेररिज्म को फंड करने के लिए दिया जाता था, यानी जो पैसा आम जवानों से लिया जाता था MBBS सीटें हराम करने के मुद्दे पर, वो पैसा मिलिटेंसी को हवा देने के लिए, टेररिज्म को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमने देखा है ना कि कई चीजें ऐसी हैं जिससे टेरर फंड की जाती थी। पहले एक ऐसा दौर था जब हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाता था, अलग अलग मुल्कों से पैसा आ जाता था और उसके बाद टेरर को फंड किया जाता था। उसके बाद ये भी एक उसी सिलसिले की एक कड़ी माना जा सकता है कि MBBS की सीटें बेची जाती थी, बच्चों से लाखों रुपए लिए जाते थे और वो उन्हें पाकिस्तान में MBBS की डिग्री, MBBS की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए भेज दिया जाता था और वो जो पैसा है वो टेररिज्म पे ही इस्तेमाल होता था, यानी कश्मीरियों का पैसा ही कश्मीरियों के खिलाफ यूज किया जाता था। और उसके बाद हमने ये भी दौर देखा है कि जो नार्को टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म में भी अब जो मनशियात है उसकी स्मगलिंग की जाती है, उससे जो पैसा आता है वो टेररिज्म को फंड करता है। उनके लिए ये जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जो दहशतगर्दी खत्म होने को आ रही है उसको फंड किया जा रहा है। यानी अब पिछले कई साल से हमने देखा कि जब हवाला की जो मनी थी वो चैनल्स को बंद किया गया, ये जो एक रैकेट था MBBS का उसको हम ये कह सकते हैं उस पर लगाम लगाई, उसको अनर्थ किया गया। नार्को टेररिज्म पर भी नकेल कसी जा रही है। ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग इस टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और आज की जो रेड्स हैं वो उसी एक कड़ी का हिस्सा है जो हमने देखा कि पिछले दिनों चाहे वो NIA हो या फिर ईडी हो, लगातार रेड्स लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने ये तहैया कर रखा है कि मिलिटेंसी कम होने के बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या वो जो अफराद हैं जो मिलिटेंसी को हवा देने के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसी कार्रवाई के तहत, उसी मुहिम के तहत आज ये रेड्स भी डाली गई। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने पूरी तफसील बताई है कि ये क्या मामला रहा, और हमारे साथ शबीर भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे आज की जो ईडी की कार्रवाई है इसको किस नजरिए से देखेंगे। हालांकि अभी आप बता रहे थे कि बहुत अहम इसको माना जा रहा है, खास तौर पर इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि इस तरह के जो एग्जामिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं धांधलियों का मामला जो है या फिर उस पे पेपर लीक का मामला लगातार सामने आता रहा है। उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर क्या आज की भी इस कार्रवाई को देखा जाए कि ये कार्रवाई बेहद अहम है? नहीं, देखें ही ना, वो जो पेपर लीक का अगर मामला है तो वो जम्मू कश्मीर SSRB का है, जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का है। ये जो मामला है ये मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ जो कश्मीर के नौजवान जो चाहते थे MBBS की डिग्री करना, उन्हें पाकिस्तान के अंदर डिग्रियां दी जाती थी, वहां पर एडमिशन आता था। जफर अकबर भट्ट जो है वो एक टाउट था जो इन लोगों से पैसे लेता था और उसके बाद वो उन्हें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में मनोज कौल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। यहाँ पर हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो लगातार कहा जाता रहा है कि तालीमी इदारों में या फिर वहां पर नौकरियों में बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, जो धांधलियां देखी गई हैं, जिस तरह से लगातार तमाम तर चीजें देखी गई हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए ईडी की आज की जो कार्रवाई की गई है इस खास केस में ये भी काफी मायने रखती है। आपस में कहीं ना कहीं तमाम तर कड़ियां जो है, जो एक कहा जा रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, उस बारे में हम आपसे यहां पर जानना चाह रहे हैं। टॉलरेंस की जहां तक ताल्लुक है, जो टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है वो लगातार जारी है। और आज की जो ईडी की रेड्स है, जैसे मैंने ये कहा कि इससे पहले जफर अकबर भट्ट और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया था इसी मामले में जो MBBS की सीटें हैं, उसके साथ ही आज जो ये रेड्स हैं, जो ईडी है, ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन सी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। लगातार कोशिश सरकार की ये है कि जब भी केस फाइल किया जाए तो तमाम तर सबूत इकट्ठे किए जाएं। आज की जो रेड्स हैं, चाहे वो अनंतनाग में रेड्स हों,
काजी यासिर के घर पर या जफर भट्ट के घर पर श्रीनगर में हो या बारामूला में रेड डाली गई हूं, तो इसी ये जो पूरा रैकेट है एमबीबीएस सीटों का, उसको अनर्थ करने के लिए, उसके खिलाफ जो उसके हम ये कह सकते हैं कि जो ये साजिश रची गई थी टेरर फंडिंग के लिए और कश्मीरियों से ही पैसा लेके कश्मीरियों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने का जो रैकेट था, जो साजिश थी, उसको अनर्थ करने के लिए, उस पर तमाम सबूत जुटाने के लिए आज की जो रेड्स हैं वो काफी है। जी बिल्कुल। शबीर, इस वक्त अभी आपके पास कुछ अपडेट, कोई तफसीलात? देखिए हिना, मैं मनोज कौल जो बता रहे थे वही आगे बढ़ाऊं बात। ये दरअसल होता ये था कि यहाँ पे जब मिलिटेंसी हुई, मिलिटेंसी के दौरान अगर मिलिटेंटों के लवाकिन जो थे, जो मारे जाते थे पुलिस की कार्रवाइयों में या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों की कार्रवाई में, उनके नाम पे यानी उनके रिश्तेदारों के नाम पे चिट्ठियां जाती थी यहाँ से कुछ हुर्रियत लीडर, और उनमें और भी जो अलहदगी पसंद अनासिर शामिल थे, वो चिट्ठियां देते थे कि ये जो लोग हैं ये विक्टिम हैं, इनको जी आप एडमिशन दीजिए पाकिस्तान के कॉलेजों में। वो जाते तो थे वीजा पे, लेकिन चिट्ठियां ये देते थे। असल में ये था कि ये विक्टिम से पैसा नहीं लेते थे, यानी जो मिलिटेंसी के वो मिलिटेंटों के रिश्तेदार या बाकी लोग ये सीधे पैसे लेते थे, पैसों के बदले में किसी को भी चिट्ठियां देते थे। उस पे कुछ लोग यहां से एमबीबीएस करने गए। मामला जब खुला तो पता ये एसआईए ने लगाया कि ये जो लोग हैं ये दरअसल ये पैसा इनसे लिया जाता, ऐंठा जाता था। उन बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता था कि हमें किस नाम पे भेजा गया। ये एक चिट्ठी जाती थी और वो वहां पे एडमिशन लेते थे। अक्सर बच्चों को नहीं पता कि उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ये लोग थे, एसआईए ने जब तहकीक की, उन्होंने कहा कि ये पैसा जो इनसे ऐंठते थे, वो पैसा ये मिलिटेंसी में लगा देते थे। ये इसमें चार्जशीट भी हो चुका है बाकायदा, तो ये सीधा लिंक्ड है मिलिटेंसी के साथ केस, इसका किसी और चीज के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो ये बच्चे हैं जो वहां एमबीबीएस करते थे, उनको बहुत सारे बच्चों को इसकी खबर नहीं है। और पाकिस्तान को भी जब उन्हें भी ये पता चला कि इस नाम पे कई लोग घपला करते हैं, वहां भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। उन्होंने भी कुछ लोगों को जो वहां रहते थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। वहां पे भी कुछ लोग इस मामले में कैद हैं। वो जो लोग वो यहां से जो मिलिटेंसी के केसों में वहां यानी मिलिटेंट कमांडर हैं, वो भी इस मामले में मुलव्विस पाया गया। ये एक घोटाला था और यहाँ की सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मिलिटेंसी फंडिंग का केस था। तो ये सीधे तौर पे इस तरह का केस जुड़ा है। अभी जो यहाँ पे बागीमाता में कार्रवाई हुई जफर भट्ट के घर पे, सॉल्वेशन मूवमेंट का जो कमांडर था, प्रेसिडेंट चेयरमैन था, वो अभी जेल में है और उनके घर पे तलाशी खत्म हो चुकी है। अभी काजी यासिर के घर में ईडी ने वहां पे भी छापेमार कार्रवाई की है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। चार्जशीट हो चुके हैं। 8 अपराध, कुपवाड़ा का एक मोहम्मद अब्दुल्ला नामी शख्स है, उनके बारे में भी ये है कि चार्जशीट में बाकायदा दाखिल है कि उन्होंने कई उम्मीदवारों से पैसे लिए, कई लड़कों से पैसे लिए और उनको उसी नाम पे पाकिस्तान में एमबीबीएस उनको करवाया। यानी केस सीधा मिलिटेंसी से जुड़ा है, इसका ताल्लुक और किसी चीज से नहीं है। बिल्कुल शब्बीर, यहाँ आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात की वजाहत की है कि आज की जो ईडी की कार्रवाई है वो कितनी अहम मानी जा रही है और लगातार इस अहम खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं। मनोज कौल, आपसे भी जानना चाहेंगे अभी और क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। देखें हिना, ये जो रेड्स आज हुई हैं तो जाहिर है अभी जो ईडी है, ईडी की तरफ से कोई कोई इतला नहीं दी गई है कि आखिर उन्होंने इस दौरान क्या कुछ जब्त किया है या क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। लेकिन जाहिर है कि जब रेड्स होते हैं तो डेफिनेटली जब ये टीम जाती है तो वो कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए ही जाती है और कुछ सबूत भी इकट्ठे किए गए होंगे। हालांकि उनकी डिटेल्स ईडी ने शेयर नहीं की हैं, जो नॉर्मली वो नहीं करते हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि पूरे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएं और ये देखा जाए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो किस तरह से इस मामले में मुलव्विस थे। क्योंकि जब अदालत में ये केस लड़ा जाएगा उसके बाद ईडी को सारे सबूत वहां पेश करने होंगे। तो ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो मुलव्विस अफराद हैं जिनको अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं और साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि क्या कुछ और अफराद इसके साथ
मुलविस तो नहीं है, इसके साथ वाबस्ता तो नहीं है। अगर कोई और लोग भी इसके साथ मुलविस हों तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आज की रेड्स का जहां तक ताल्लुक है उससे यही अभी तक अक्स किया जा रहा है कि लगातार कोशिश ये की जा रही है ईडी की तरफ से वो सबूत इकट्ठे किए जाए। एक तो उन लोगों के खिलाफ जो ऑलरेडी केस में चार्जशीटेड है और दूसरा ये पता लगाने के लिए कि अगर कोई और शख्स या अफराद इसमें मुलविस हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी हिना। जी बिल्कुल। तो अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ईडी की कश्मीर में 9 स्थानों पर छापेमारी जो है वो लगातार जारी है और लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। हमारे साथ शबीर मीर मौजूद है, मनोज कौल भी मौजूद हैं। इस खबर पर लगातार अपने दोनों साथियों से अपडेट लेंगे। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी सर।